नमस्कार। एक बहुत ही प्यारा सा भजन है जिसके अंदर एक छोटे से प्रसंग की व्याख्या है जिसमें श्री राम जब माता सीता को देखने के लिए उनके स्वयंवर में पधारते हैं तो माता सीता उनकी अद्वितीय सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रसन्न होती हैं, देखती ही रह जाती हैं। तो इतने प्यारे से बोल के साथ ये भजन है कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। माता सीता की सखियाँ भी जब उनके साथ थी तो उन्होंने भी जब श्री राम को देखा तो वो भी सब देखकर अचंभित रह गए कि बड़े सुंदर है। तो थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखों से झांकन लगे। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। माता सीता सहित सभी सखियों की नज़र श्री राम पर थी। तभी एक सखी बोली, बोले एक सखी राम को देख कर रच गई है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ये सुनकर दूसरी सखी ने जवाब दिया, बोले दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सियाम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। धन्यवाद। इस भजन के साथ ही एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि आजकल की जो पीढ़ी है, समय की आधुनिकता के चलते परिवर्तनशीलता को देखते हुए मैं कहना चाहूँगी कि आजकल के बच्चों में इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। रामचरितमानस का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, दोहे चौपाइयाँ उन्हें सुनानी चाहिए, उन्हें इनकी कहानियों के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों का आदर्श हमारे श्री राम और श्री कृष्ण ही रहना बहुत ज़रूरी है। तभी एक सफल आधुनिक पीढ़ी हम स्थापित कर पाएंगे। इसी के साथ ही रामचरितमानस में भी एक दोहा कहा गया है कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता, और सत्संगति जो है वही आनंद और कल्याण की जड़ है। इसलिए अगर खुश रहना है, सबको खुश रखना है, तो सत्संग बहुत ज़रूरी है, भगवान में अपना ध्यान बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।